चलिए शुरू करते हैं बाबू आज का करेंट अफेयर जो 28 दिसंबर जो बाबू 28 दिसंबर 2023 का है। जो 28 दिसंबर 2023 का है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बाबू। बोलता गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। ये जो मंजूरी दिया है बाबू गृह मंत्रालय के द्वारा, जो अमित शाह है गृह मंत्रालय के द्वारा, वो 2 जगहों को नाम बदलने की मंजूरी दिया गया था। देखिए, एक था गोरखपुर बाबू, एक था गोरखपुर के एक नगर परिषद। देखिए फिर से समझिए, बोलता गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कितने जगहों को नाम बदलने की मंजूरी दी है। ये जो मंजूरी दिया है बाबू 2 जगहों को नाम बदलने की मंजूरी दिया है। देखिए बोलता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद पूर्वी यूपी में गोरखपुर में एक नगर परिषद और देवरिया में एक गांव के नाम बदलने की अपनी सहमति दे दी है। ये जो दिया है बाबू, पहले जो गोरखपुर जिला में जो था बाबू, जो पहले गोरखपुर जिला में था, उनका जो नाम था मुंदेला बाजार। उसका क्या नाम था बाबू? मुंदेला बाजार। अब मुंदेरा बाजार को बदल कर इसका अब नया नाम क्या कर दिया गया बाबू? तो चौली चौला। मुंदेरा बाजार को नाम बदल कर क्या कर दिया गया बाबू? चौली चौला पहला था बाबू। अब दूसरा का नाम बदल गया गया था। देवरिया जिला में एक नाम था बाबू तेलिया अफगान। क्या नाम था बाबू? तेलिया अफगान। उसको नाम बदल कर क्या कर दिया बाबू? तेलिया शुल्क। यही दोनों का नाम बदला गया बाबू, जो गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा बदला गया था। गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा बदला गया था। चलिए आते हैं बाबू 2 नंबर में। बोलता है बिजली मंत्रालय किसके साथ ने बिजली स्टेशनों की लगी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता किया। ये जो समझौता किया था बाबू, वो DRDO कंपनी था। DRDO के साथ समझौता किया था। उसको चेतावनी हासिल, मेनली रूप से चेतावनी हासिल करने के लिए बाबू ये समझौता किया गया था। चेतावनी हासिल देने के लगी, मेनली रूप से चेतावनी देने के लगी बिजली मंत्रालय ने DRDO के साथ एक समझौता किया था। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा किया कि उसके जितनी भी पहाड़ी क्षेत्र में कमजोर जल विद्युत परियोजना और बिजली स्टेशनों के लगी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू करने के लगी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, ये जितने भी अभी हिमस्खलन हो रहे बाबू, भूस्खलन हो रहे हैं, ग्लेशियर है, हिम नदी है, झील है, जितने भी प्राकृतिकों को जो खतरा के मामले में हितधारकों को सचेत करती है, तो किसके साथ समझौता किया था बाबू? तो DRDO के साथ समझौता किया था। जो ऊर्जा मंत्रालय है, देखिए बाबू, ये DRDO के अध्यक्ष है बाबू, और ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था बाबू। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए, केंद्र में मणिपुर विद्रोही समूह के साथ एक शांति समझौता पर क्या किया बाबू? हस्ताक्षर किए, जो हिंसा छेड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हुआ। ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था बाबू। कौन पक्षीय हुआ था बाबू? त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जो केंद्र और मणिपुर सरकार और जेलियांगग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट विद्रोही समूह ने हस्ताक्षर किए, जो ज़्यादातर मणिपुर में संचालित होता। ये जो संचालित होता बाबू कहाँ होता? ज़्यादा करके मणिपुर में होता। देखिए, ये जो है बाबू जेलियान ग्रोंग जो यूनाइटेड फ्रंट जो जिसकी स्थापना हुआ था बाबू 2011 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 2011 में हुआ था। जो एक नागा समूह के हैं। कौन समूह के हैं बाबू? तो नागा समूह के हैं, जो मणिपुर में सक्रिय है। अभी मणिपुर में सक्रिय है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किसने नई दिल्ली में पंडित मनीराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने पर
पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। ये जो डाक टिकट जारी किया गया था बाबू, वो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। कौन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था बाबू? गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह ने जारी किया था। अमित शाह ने जारी किया था। कौन जारी किया था बाबू? तो अमित शाह ने जारी किया था। गृह मंत्रालय जो है अमित शाह ने क्या किया था बाबू? जारी किए थे। पंडित मोतीराम जो थे 50 साल पूरे होने पर, पंडित मनीराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया गया था बाबू, जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था। ये देखिए, ये है डाक टिकट बाबू, ये है डाक टिकट है बाबू। यही जो किया गया था बाबू, लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था बाबू? तो लॉन्च किया गया था। चलिए आते हैं 5 नंबर में। देखिए, कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? ये जो खोलने की मंजूरी दी है बाबू, वो ऑकलैंड में खोलने की मंजूरी दी है। कहाँ किया गया बाबू? तो ऑकलैंड में। ये जो है कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दिया गया बाबू। ये देखिए, एक ये ऑकलैंड है बाबू। यही ऑकलैंड में जो भारत का वाणिज्य दूतावास है बाबू, यहीं खोला जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खोला जाएगा, किया गया था बाबू, मंजूरी दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने से भारत का जितने भी राजनीतिक पंथ चिन्ह बढ़ाने में मदद मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है, किस राज्य सरकार से नए साल से मिलेगा उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की? ये जो देने की घोषणा किया था बाबू, वो राजस्थान सरकार था। कौन था बाबू? राजस्थान सरकार था। जो जितने भी उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन से जो गैस लिए थे, उसको 450 रुपये में गैस लेने के अनुमति दिया था बाबू। क्या दिया था बाबू? अनुमति दिया था। जो अभी राजस्थान, कौन था बाबू? राजस्थान सरकार ने नई नए साल 2024 से जितने भी उज्ज्वल और बीपीएल कनेक्शन धारियों को 450 रुपये में नए सिलेंडर देने की घोषणा किया था बाबू। सिलेंडर देने की घोषणा किया था। ये देखिए, राजस्थान की जनता को नए साल में 2024 में उज्ज्वल और बीपीएल कनेक्शन धारियों के लिए बीजेपी की नई सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। भजन सर लाल सरकार ने 1 जनवरी से नए कनेक्शन धारियों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में देगी। ठीक है। सीएम भजन लाल शर्मा बुधवार को विकसित और भारत संकल्प यात्रा के शिविर में शामिल हुए थे। इसी दौरान उसी ने घोषणा की कि नए साल से जितने भी बीपीएल और उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन धारियों को 450 रुपये में कनेक्शन का लाभ मिलेगा। अब देखिए बाबू, राजस्थान की बात किया था। राजस्थान की राजधानी कहाँ है बाबू? तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है बाबू? जयपुर। इसके सीएम कौन है बाबू? भजनलाल शर्मा। इसके सीएम कौन है बाबू? भजनलाल शर्मा। इसके गवर्नर कौन है बाबू? तो कलराज मिश्र। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता, हाल ही में किसे कुश्ती फेडरेशन एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष चुना गया? ये जो चुना गया था बाबू, भूपेंद्र बाजवा को चुना गया था। किसे चुना गया था बाबू? भूपेंद्र बाजवा को नए कुश्ती फेडरेशन एडहॉकी कमेटी के अध्यक्ष चुना गया था। तो किसे चुना गया था बाबू? तो भूपेंद्र बाजवा को। किसे चुना गया बाबू? तो भूपेंद्र बाजवा को नए कुश्ती फेडरेशन एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष चुना गया था बाबू। देखिए, जितने भी भारत में ओलंपिक संघ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बुधवार को यानी 27 दिसंबर को बड़ा फैसला किया। जो आईओए ने 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। कमेटी का जो चेयरमैन थे बाबू, भूपिंदर सिंह बाजवा को नया फेडरेशन एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा जो सदस्य रहेंगे बाबू, एमएम सौम्या रहेंगे। इसके अलावा जो सदस्य रहेंगे बाबू, एमएम सौम्या रहेंगे और मंजूषा कुंवर भी रहेंगे। ये देखिए बाबू, यही है भूपेंद्र सिंह बाजवा, भूपिंदर सिंह बाजवा, और ये है बाबू राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। चलिए आगे देखते हैं बाबू, सॉरी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर। चलिए आगे देखते हैं बाबू।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए बाबू देखते हैं। चलिए बाबू आते हैं 9 नंबर में। बोलता हाल ही में किसे जूट किसानों के लिए पाट मित्रों ऐप का लॉन्च किया गया। ये जो लॉन्च किया गया था बाबू भारतीय जूट निगम के द्वारा, भारतीय जूट निगम के द्वारा पाट मित्रों ऐप का लॉन्च किया गया था। देखिए जो कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI द्वारा पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया गया जो जूट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था बाबू? तो भारतीय जूट निगम जो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आता है बाबू, जो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा भारतीय जूट निगम के द्वारा क्या किया गया था बाबू? पाट मित्रों को लॉन्च किया गया था। आइए बाबू आते हैं 10 नंबर में। देखिए विश्व भारती ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की है जिसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर पर रखा गया। ठीक है, विश्व भारती बाबू, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक टीम ने पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम बैक्टीरिया की खोज की है। वो बाबू नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर पर नाम पर इसका नाम पतोया टैगोरी रखा गया। का नाम रखा गया बाबू? तो पतोया टैगोरी रखा गया। देखिए पेटोया टैगोरी रखा गया। ये बैक्टीरिया कृषि पद्धति में क्रांति ला सकता और कृषि में गेम चेंजर भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता PM मोदी 28 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये जो करेंगे बाबू तीसरा करेंगे। कैमा करेंगे बाबू? तो तीसरा करेंगे। तीसरा जो है 28 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के साथ तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कब करेंगे बाबू? तीसरा करेंगे। देखिए जो चलने वाला है बाबू 27 से 29 दिसंबर तक होना है, 27 से 29 दिसंबर तक होना है। इसका जो मुख्य विषय है बाबू जीवन की सुगमता आनी, ईज ऑफ लिविंग। वो कौन करेंगे बाबू? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका जो थीम है बाबू ईज ऑफ लिविंग, मतलब कि जीवन की सुगमता कैमा करेंगे बाबू? तो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ करेंगे बाबू? तो नई दिल्ली में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता भारत और कौन सा देश 2024 की शुरुआत में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? जो किए बाबू ओमान में किया। कौन किया बाबू? भारत और ओमान में किया। जो 26 दिसंबर नई दिल्ली 26 दिसंबर भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता के लिए बातचीत जो है बाबू चल रहा था। जो ओमान के बीच में समझौता अगले महीने हस्ताक्षर होने की उम्मीद है बाबू। देखिए जब ओमान की बाबू बात आया है, भारत और ओमान देश में 2024 की शुरुआत में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ओमान है बाबू, तो ओमान की राजधानी कहाँ है बाबू? मस्कत। कहाँ है बाबू? मस्कत। ओमान की जो मुद्रा है बाबू का है ओमानी रियाल। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 13 नंबर। बोलता यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाली पहली विश्व नेता कौन बने? ये जो 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले जो विश्व नेता बने हैं बाबू नरेंद्र मोदी बने। कौन बने हैं बाबू? तो नरेंद्र मोदी बने। कौन बने हैं बाबू? नरेंद्र मोदी बने। भारत के जो नरेंद्र मोदी के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ गई है। PM मोदी पूरी दुनिया में ऐसे नेता बन गए जिनके यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस मामले में वो विश्व के किसी अन्य नेता की तुलना में काफ़ी निकल गए हैं। तो कौन बने हैं बाबू 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले विश्व नेता? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा GDP लक्ष्य को पार कर सकता है। देखिए ये जो पार कर सकता है बाबू वो 6% रहने की अनुमान है। लगभग 5.9% अनुमान जताया गया। कितना? 5.9%। 23-24 में जो राजकोषीय घाटा जो है निर्धारित लक्ष्य से
अधिक 6% तक रह सकता है। तो इसका ऑप्शन में 5.9% है बाबू, इतना ही लेके चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता निम्नलिखित में किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया गया था। ये जो मनाया गया था बाबू 27 दिसंबर 2020 को जो जितने भी कोरोना से संबंधित था बाबू WHO के द्वारा मनाया गया था। WHO के द्वारा मनाया गया था जो कोविड-19 से संबंधित था बाबू। जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस पहली बार 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया था WHO को द्वारा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं बाबू।